प्रेरणास्पद कथाएं यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक अभिवादन करता हूं। छोटी सी कहानी डीजे की जुबानी। दोस्तों, जिंदगी जो हमें मिली है ये किराए का मकान है और वो किराया हम अपनी सांसों की पूंजी देकर चुकाते हैं। उदाहरण के माध्यम से एक जंगल के अंदर एक लकड़हारा रहता था। अपनी पत्नी के साथ में गांव के अंदर जाता था, कभी शहर के अंदर जाता था और लकड़ियां काट कर बेच कर आता था। एक बार वहां का राजा जंगल में भटक गया। राजा को रास्ता नहीं मिल रहा था और जंगल में ये लकड़हारा लकड़ियां काट रहा था। राजा को भयंकर प्यास भी लगी थी। राजा मूर्छित होने ही वाला था। प्यास के मारे उसका कंठ सूख रहा था। अचानक जब इस लकड़हारे ने एक राजा को इस तरह से घोड़े पर से गिरकर मूर्छित होते हुए देखा तो भागा भागा आया और अपने घड़े का पानी उसने उस राजा को पिलाया। राजा की तंद्रा टूटी, बेहोशी टूटी। राजा होश में आया, थोड़ा रिलैक्स हुआ और कहने लगा कि भाई तुम कौन हो? तो लकड़हारे ने कहा तो मैं यहाँ लकड़ियाँ काटता हूँ और बेचता हूँ। तो राजा ने कहा तुम जानते हो मैं कौन हूँ? कि मैं तो नहीं जानता। तो उस राजा ने कहा कि मैं नगर का राजा हूँ। एक काम करना, जब भी तुम नगर में आओ तो मुझसे जरूर मिलना। उसने कहा ठीक है, और वही हुआ। कुछ दिनों के बाद में जब लकड़हारा नगर में गया तो पूछा कि राजा कौन है? तो सबने बताया राजमहल वो है, वहां चले जाओ। योग था कि राजा गवाक्ष के अंदर बैठा था और जब ये पहरेदार से पूछने लगा कि राजा से मिलना है तो पहरेदार उसको डांट कर भगाने लगे कि फटा हाला आया है, कपड़े फटे पूरे हैं, पैरों में चप्पल तक नहीं है, राजा ऐसे लोगों से नहीं मिलता है, जाओ यहां से, भगो। उसको भगा रहे थे पर राजा ने जैसे ही उसे देखा, पहचान लिया और वहीं से आवाज दी कि उसे ऊपर सम्मान के साथ लेके आओ। अब तो लकड़हारे के तो भाग्य जग गए। राजा ने उसे बैठाया, उसे अपने अनुचरों से कहा कि इसको अच्छी तरह से इसका स्नान उपटन वगैरह लगा कर करवाओ, अच्छे वस्त्र पहनाओ और फिर वापस मेरे पास लेके आओ। राजा ने उसके पश्चात उसके साथ में भोजन किया और कहा कि तुमने उस दिन यदि मुझे पानी नहीं पिलाया होता ना तो शायद मेरे प्राण पखेरु उड़ जाते। मैं तुम्हारा उपकार जिंदगी में कभी नहीं भूल सकता। मैं अपने उस ऋण से उऋण होना चाहता हूं, इसलिए आओ मैं तुम्हें आज एक अनोखी वस्तु भेंट करना चाहता हूं। और राजा उसे अपने चंदन वन के अंदर, चंदन का जो बाग था वन में, वो बाग उसे सुपुर्द कर दिया। ये चंदन का पूरा बगीचा बहुत बड़ा, जिसमें चंदन के पेड़ ही पेड़ थे, ये पूरा बगीचा मैं आज से तुम्हें दे देता हूं। लकड़हारा बड़ा खुश हुआ। अरे वाह, यहां तो लकड़ियां ही लकड़ियां हैं चंदन की, पेड़ की। उसने सोचा चंदन नाम का पेड़ होगा, अब तो मेरा गुजारा आराम से चलेगा। अपनी पत्नी को भी लेके आया और अब ये लकड़हारा प्रतिदिन एक एक झाड़ काटता, उसकी लकड़ियां तोड़ता, उसका कोयला बनाता और बाजार में आकर बेच देता। इसकी आजीविका आराम से चलने लगी। करीब 1 साल के बाद राजा ने सोचा कि चलो उस लकड़हारे को मिल लेता हूं, क्या हालचाल है उसके, देख के आता हूं। राजा ने तो सोचा कि अब तो उसकी जिंदगी संवर गई, पर उल्टा हुआ था। ये तो लकड़ियां काट कर उसका भी कोयला बना देता था। राजा जब आग दूर से ही देखने लगा तो आग की लपटें, धुआं आकाश में उड़ रहा था। देखा कि क्या हो रहा है। राजा ने पूछा भाई तुम क्या कर रहे हो? कि महाराज आपने जो पूरा की पूरा बगीचा दिया था, बस अब गिनती के 5-6 पेड़ बचे हैं। मेरी तो काफी जिंदगी 1 साल आराम से कट गया। ऐसा ही कोई एक आधा और बगीचा मिल जाए तो मेरी तो जिंदगी कट जाएगी। मैं इन पेड़ों को काटता हूं, लकड़ियां बनाता हूं, जलाता हूं, कोयला बनता है और कोयला बेच के आ जाता हूं, लोग कोयला खरीदते हैं। राजा ने कहा कि अब तुम ऐसा मत करो, तुम बहुत भोले हो। एक काम करो, चंदन की एक लकड़ी तोड़ो और बस ये एक लकड़ी
बाजार में जाके खड़े हो जाओ और कहो ये मुझे बेचना है बस, और इसको बेच के आओ, तुम्हें कितना पैसा मिलता है। लकड़हारा भागा भागा उस लकड़ी को लेकर शहर में पहुंच गया, चौक में पहुंचा और आवाज देने गया ये लकड़ी मुझे बेचनी है। लोग इकट्ठे हो गए उसकी खुशबू सूंघते ही। किसी ने कहा मैं 300 रुपए देता हूं, एक ने कहा नहीं नहीं रुको रुको इसे मत दो, मैं तुम्हें 400 रुपए देता हूं। और 400 रुपए में वो लकड़ी बेचकर वापस जब आया तो राजा के चरणों में गिर गया और रोने लगा कि मेरे से कितनी बड़ी भूल हो गई, मैं तो इस लकड़ी का कोयला बना लेता था और मेरे को कितनी कम कीमत मिलती थी। राजा ने कहा ये चंदन का पेड़ है, ये सारे चंदन के पेड़ थे, कोई बात नहीं। कहानी खत्म हो जाती है। उस अभागे के ऊपर तरस भी आता है, पर दोस्तों हम भी उस लकड़हारे की तरह अभागे ही हैं। इतना अनमोल यह शरीर हमें प्राप्त हुआ है, मनुष्य जन्म हमें प्राप्त हुआ है, और एक एक सांस जो कीमती है चंदन की लकड़ी की तरह है, उसे हम यूं ही व्यर्थ गंवा रहे कोयला बनाने में। दूसरों के अवगुणों को देखकर हम उसको जल रहे, अपने आप को जला रहे हैं और स्वाहा कर रहे कौड़ियों के दाम। दोस्तों मनुष्य जन्म वारंवार प्राप्त नहीं होता। इसकी असलियत को समझकर, इसकी वास्तविक कीमत को समझकर यदि हम जीवन यापन करेंगे तो मैं समझता हूं हमारा जीवन सचमुच में धन्य धन्य हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम।